चलिए आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 6। और टाइप 6 में क्या है, सम्मिलित और खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, इसमें आपको कई खंडों में अनुपात को दिया हुआ है, सम्मिलित करके आपसे पूछ रहा है। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा खत्म हो चुका है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी खत्म होने वाला है। 2-3 पार्ट में और वीडियो आएगी, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम को हम लोग खत्म करेंगे और पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल पे जरूर आइए, देखिए आप लोग। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 4:7, c अनुपात d बराबर 9:14 दिया है, तो a, b, c और d का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको कई खंडों में अनुपात दे रखा है, हमसे पूछ रहा है सम्मिलित करके। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखना चालू कीजिए। a अनुपात b क्या दे रखा है, 2:5, b अनुपात c आपका क्या दे रखा है, 4:7, और c अनुपात d क्या दे रखा है, 9:14। यही है, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। 5 है तो 5 को आगे तक बढ़ा दीजिए, 7 है तो 7 को बढ़ा दीजिए, इधर 4 है तो 4 को बढ़ाइए, इधर 9 है तो 9 को बढ़ा दीजिए। ठीक है, सब में अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए, आप क्या करेंगे, सीधे गुणा कर दीजिए। 2 चौको 8, 8 9 72, 72 सभी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन यहीं पे होता है, खत्म। इसके बाद 5 चौको 20, 2 9 18, 180। ठीक, 180 किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। तीसरा जैसे गुणा करेंगे आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 35 9 9 5 45 और 9 3 27, 4 31, 315। 315 आपका, इसमें 2 ही ऑप्शन में आपको चेक करना है, वो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन यही होता है, खत्म। और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगला आप करना चाहें तो कर लीजिए। 5 7 35 और 35, 14 25 70, 14 3 42 और 7 49, 490। ठीक है, कितना, 490, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका है आंसर, तो ही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताइए। ठीक है, तो पहले तो जो दे रखा है आसानी से समझिए और उसको कीजिए। ठीक है, तो ए का धन बी के धन का 2/3 है, मतलब ए का धन जो है वो इधर बी है और उसका कितना है, 2/3 है। ठीक, अगली बात क्या बोल रहा है कि बी का धन सी के धन से 9 बटा क्या है, सी के धन का 9/11 है, यानी बी का धन जो है सी के धन का कितना है, 9/11 है। ठीक, 9/11, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर b को हम लोग इधर कर दें, इधर करने का मतलब इधर गुणे में है तो इधर आएगा, तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी a/b बराबर 2:3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a/b बराबर 2/3। यही, ऐसे ही सी इसको कर दीजिए, b/c बराबर 9/11 या b/c बराबर 9/11। कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद तो हमको ए और सी के धन का अनुपात निकालना है, तो हमको ए और सी का अनुपात निकालना जरूरी है। ठीक, और हमको अनुपात क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, तो क्यों ना हम ए बी सी निकाल लें, यानी 2:3 और 9:11। ठीक, यह आपका हो गया ए बी सी। इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। ठीक, गुणा कर दीजिए, 2 9 18, 3 9 27 और 11 3 33, मतलब 18 27 और 33। यह आपका क्या आया, ए बी और सी का वैल्यू मिल गया आपको।
आपसे किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, ए और सी का, मतलब 18:33। इसको छोटा कर दीजिए, 3 छक 18 और 11 बार में ये कट जाएगा, यानी 6:11 का अनुपात है। किसके किसके बीच, ए और सी के बीच। किसके किसके बीच, ए और सी के बीच। एक बार फिर से देख लीजिए, बोल रहा है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। कोई दिक्कत, ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 9/11। इसको हम इधर ले लिया, यानी ए अपान बी बराबर 2/3, बी अपान सी बराबर 9/11। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 9/11। अब हम इनका सम्मिलित अनुपात निकाल देते हैं। अगर ए बी सी का मान निकाल देंगे तो 18, 27 और 33 आता है। ठीक है, हमको बताना क्या है, ए और सी का अनुपात। तो ए और सी को ले लिया 18, 33, काट के छोटा कीजिए, 6:11, यानी ए और सी का जो अनुपात है वो क्या है, 6:11 है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप लोग इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर 2/3 बी बराबर 3/4 सी, तो a और c का अनुपात कितना होगा। बिल्कुल सिंपल, अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपको दे रखा है a बराबर 2/3 बी। ठीक, तो a अनुपात b या a अपान b बराबर 2/3 लिख दे, कोई दिक्कत, b को इधर लाइए, या a/b बराबर 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही b अपान c बराबर 3/4 या b/c बराबर 3/4। ठीक है, 3/4। आपसे पूछा किसका, a और c का, मतलब a और c का। ठीक, तो a और c का अनुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे, a b c निकाल लीजिए, a b c निकाल लीजिए। ठीक है, a b c निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2:3 और 3:4। 3 को इधर कंटिन्यू कीजिए और 3 को इधर भी कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12। आपसे क्या, आपको क्या मिल गया, ए बी और सी मिल गया। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको पता हो गया। अब किसका अनुपात आपसे पूछ रहा है, ए अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात सी मतलब ए से सी का अनुपात क्या है, तो 6:12। इसको छोटा कर सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 1:2, 1:2। तो जो ए और सी का अनुपात है वो क्या है, 1:2। एक बार फिर से देखिए, आपको दे रखा है कि ए बराबर 2/3 और बी बराबर 3/4 सी। ठीक है, तो ए और सी का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ए अपान बी बराबर 2/3 या बी अपान सी बराबर 3/4 या a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 3/4। अब हम सम्मिलित अनुपात इसका निकाल देते हैं, यानी 2 3 को कंटिन्यू कर दीजिए, 3 और 4 है तो 3 को इधर कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12। ए बी और सी का अनुपात आपको पता हो, आपको पूछ रखा है ए और सी का अनुपात। ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो 6:12, कटा के छोटा करेंगे, 1:2, यानी ए और सी का जो अनुपात है वो आपका क्या आ गया, 1:2 आ गया। ठीक है, जो भी दोस्त पैरामिलिट्री फोर्स का या यूपी पुलिस का या किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स या आर्म फोर्स, कोई भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे ज्यादा लेवल आप लोगों का टफ नहीं आता है फोर्स की परीक्षाओं में। ना कि आप लोग लग जाइए बैंकिंग लेवल की तैयारी में, आप लोग को जो पूछा जाता है उसका लेवल यही होता है, थोड़ा इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू इजी किया जाता है। ठीक है, तो आपको लेवल थोड़ा सा हल्का ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर सीक्वेंस से पढ़ेंगे, हर चैप्टर पढ़ते जाएंगे, बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आजकल मार्केट में धुआं करने वाली बहुत सारी ट्रिक आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप ना तो किसी ट्रिक को समझ पाएंगे, समझ तो लेंगे लेकिन कुछ ही दिनों में भूल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझिए, बढ़िया से पढ़िए। बेसिक चीजें जब आपके नॉलेज में रहेंगी, बेसिक कभी आपका भूलने वाला नहीं है।
अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बेसिक नहीं भूलेगा। मतलब जैसे आपका क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर करते जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। जो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं उनको लगाइए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, सबसे ज्यादा किताबों से जुड़िए, किताबों को जरूर पढ़िए आप लोग। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उस बुक्स में से सारी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। पहले किसी की भी वीडियो देखने से पहले आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नहीं समझ में आता है, वीडियो आप देख ही रहे हो, वीडियो से देख के समझिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे उतना ही अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। तो इसलिए बेसिक से चीज़ों को समझना आप जरूरी समझिए। भले लेट लगता है, अच्छा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चीज़ों को समझ के कर पाएंगे। देखिए मैथ क्या है, मैथ समझने की चीज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसमें बता इसलिए देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूँ ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, जिन बच्चों को समझ में आता ही नहीं है, उनके लिए तो समझना बहुत जरूरी है। जिनको आता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो उनको आता है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं, जिनका फिजिकल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेचारे रिटर्न की वजह से रह जाते हैं किसी न किसी चीज में, तो मैं उनके लिए एक ये करता हूँ कि चलिए भाई आप देखिए, चीजों को समझिए अच्छे से। मैं बेसिक एक से एक आपको जो बोलेंगे कैलकुलेशन से लेकर सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जैसे चाहे वैसे समझिए और कीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए मैं तत्पर हूँ। आप जो भी बोलिए, जिस टॉपिक पे बोलिए, जो भी नहीं समझ में आता है मैं वीडियो बना के आपको दूंगा और आप उस चीज को देखिए और समझिए, क्लियर कीजिए। ठीक है, तो फोर्थ लेवल की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप चीजों को समझिए। पिछले साल का पेपर उठाइए, 2-4 साल का पेपर उठाइए, देखिए किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, उस तरह के क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए। देखिए कोई भी बंदा 100 में 100 करके नहीं आता है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 कोई भी करके नहीं आता है, आपसे कुछ न कुछ छूट ही जाते हैं। ठीक है, आप अगर बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ने में, मीडियम श्रेणी के भी हो पढ़ने में, हर चीजों को टच कीजिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने सिलेबस को चेक कीजिए। आपके पास सिलेबस क्या है, सिलेबस को डेली देखिए और सिलेबस के हिसाब से जो भी आपका सिलेबस है उसको पढ़िए। जितने सारे चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। हर हर सिलेबस के हर चैप्टर को आप टच कीजिए। टच करेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपके आंखों के नीचे से होके गुजरे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। 2-4-10 चीजें अगर छूट भी जाती हैं टॉपिक वाइज, आपकी 2-4 टॉपिक छूट भी जाता है तो उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो आपकी टॉपिक अच्छी है उसको और अच्छे से तैयार कीजिए ताकि उससे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5। देखिए इस तरह का अगर आपको दे दे तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए देता है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अगर ये सभी बराबर है और इसके बराबर 2/5 है तो सबकी वैल्यू क्या है, P/Q बराबर भी 2/5 है, R/S बराबर भी 2/5 है और T/U बराबर भी 2/5 है। मतलब P, R और T सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 2 है। ठीक, और Q, S और U ये सब का वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आप सीधे इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए क्योंकि इसका और इसका अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, तो जब इसका अनुपात पूछा है तो एक बार मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। वैसे तो आप चाहें तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, आप सीधे उसमें पुटअप कीजिए और मान निकाल लीजिए। ठीक, तो निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं पर मैं बता के आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, 4P प्लस 3R प्लस 70, 4Q प्लस 3S प्लस 7U, इसका आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इतना दे रखा है 7 की, P की वैल्यू क्या है, 2 है, R की वैल्यू क्या है, 2 है और T की वैल्यू क्या है, 2 है।
सीधे रखते जाइए मान 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद QSU की वैल्यू क्या है 5 है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे 5 रखना है, ठीक है। तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5, ठीक। रखने के बाद अब अगला स्टेप क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 3 दूनी ये 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक। 14 6 20 और 8 28 हो गए, यही ना 28। चलिए 4 5 20, ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 3 5 15 और ये क्या हो गया 35, यानी 20 और 15 35 और 35 कितना 70। अभी देखिए इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 14 दूना 28 और 14 5 70, यानी क्या आया लास्ट में 2/5, या इसको लिख सकते हैं 2:5, ठीक। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है 2:5। यही चीज अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं एग्जाम में, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। एग्जाम में आप सीधे वैल्यू रखिए, ठीक, यहीं से आप निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, तो क्या हो जाएगा 14 और 6 20 और 8 28, यहीं से आपका मान निकल गया, ठीक। वैसे ही यहाँ कर दीजिए, 4 5 20 और 3 5 15 35 और 7 5 35 35 35 70। तो अगर आप यहीं से करना चाहें तो 14 दूना 28 और 14 5 70, यानी 2:5 आप सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सिर्फ उन विद्यार्थियों को समझाने के लिए किया है जिनकी समझ से अगर बाहर जा रहा हो तो वो समझ सकते हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, तो इसलिए हमको क्या है सबको साथ में लेके चलना है, इसलिए ये चीजें मैं बाकायदे आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि जिनके समझ में नहीं आती है ये सब चीजें वो समझ पाए इन चीजों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम लोग P अनुपात Q का मान 2:3 है, Q अनुपात R का मान 4:5 है और RS का मान 2:1 है। तो P R और S का मान ज्ञात कीजिए, यानी P R और S के बीच का जो अनुपात होगा आप क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम तो P Q R S निकालेंगे तभी ये मिल पाएगा, ठीक है। तो P Q बराबर कितना दे रखा है 2:3 और Q R बराबर 4:5 और RS बराबर 2:1, ठीक। तो ये 3 को कंटिन्यू कर दीजिए, इधर 5 कर दीजिए, इधर 4 और इधर 2 2, ठीक, गुणा कर दीजिए। 2 चौको 8 दूना 16, 3 चौको 12, ठीक, 3 चौको 12 दूना के 24, फिर इसके बाद 3 5 15 दूना के 30, फिर 3 5 15 एकम 15। ये आपका क्या आ गया P Q R और S, ठीक है। क्या आ गया P Q R S। आपसे क्या पूछ रखा है P R और S का अनुपात, P R और S का अनुपात, Q को छोड़ दीजिए, P R और S का अनुपात। तो P कितना है 16 और R कितना है 30 और S कितना है 15, यानी 16 30 और 15, 16 30 और 15, ऑप्शन नंबर ए 16 30 और 15, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमने जाना सम्मिलित या खंडित अनुपात के बारे में, ठीक है। तो सम्मिलित और खंडित अनुपात से क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है सम्मिलित या खंडित अनुपात से। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के पार्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और प्लेलिस्ट में और भी सारे पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो हमने डाला है, तो वीडियो को जाइए देखिए और चीज़ों को समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।